टेंशन है, टेंशन की क्या है बात जब सॉल्यूशन है यहाँ पे। सो दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। दोस्तों कैसे हो आप सभी? जोरों शोरों से तैयारी चल रही होगी, सभी बड़े मजे से सारे लेक्चर्स को देखे होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जिन्होंने भी नहीं देखा है उनको मिलने वाला है वन शॉट वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ वन शॉट में आपको सारे राइटिंग स्किल का क्विक रिवीजन, जिसमें हम करेंगे राइटिंग स्किल को एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई, जिसमें हमें समझना है कि किस तरह से हम क्या करने वाले हैं, राइटिंग स्किल को लिखने वाले हैं, साथ ही साथ कौन सा राइटिंग स्किल कितने मार्क्स के लिए आता है और उसे किस तरह से लिखना चाहिए। चलो सो स्टार्ट करते हैं, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मराठी कंप्लीट राइटिंग स्किल इन वन वीडियो। सो आपको मिलेंगे 24 मार्क्स राइटिंग स्किल के लिए अगर आपने सारे राइटिंग स्किल को बढ़िया तरीके से लिखा। और सारे राइटिंग स्किल को बढ़िया तरीके से लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे जितने भी लेक्चर्स अवेलेबल है उन सारे लेक्चर्स को जाके बढ़िया तरीके से देखना पड़ेगा, ताकि आप डीपली स्टडी करो हर एक टॉपिक को, और जिसकी वजह से आप क्या कर सको, बहुत ही अच्छी तरह से ये 24 मार्क्स को गेन कर सको। ओके, और अगर तभी भी डाउट है आपको स्टडी से रिलेटेड किसी भी चीज में, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं इफ यू हैव स्टडी रिलेटेड एनी डाउट। ओके चलो सो स्टार्ट करते हैं हमारे राइटिंग स्किल के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करना। तो सबसे पहले आपको आ जाता है पत्र लेखन। चलो कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अच्छे से कलर ले लेते हैं, हमारी गर्ल्स के नाम पे पिंक कलर। ओके सो पत्र लेखन, पत्र लेखन में हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, जल्दी जल्दी से बता दो। पत्र लेखन में हमें क्या करना है, हमें पत्र लिखना है मैम। सिंपल, यस बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आपने पत्र लेखन वाले लेक्चर को अटेंड किया है तो ठीक है। सो जल्दी से जाके जैसे ये लेक्चर एंड होता है तुरंत से जाके आपको क्या करना है, पत्र लेखन वाले लेक्चर को, साथ ही साथ उसमें मैंने सारांश लेखन को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, और उन दोनों में से कौन सा हमें लिखना चाहिए ये चीज मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। ओके चलो सो पत्र लेखन और सारांश लेखन, इनमें ऑप्शन आता है 6 मार्क्स के लिए आपका आता है, और आपको क्या करना रहता है, एनी वन, ठीक है, एनी वन आपको अटेंड करना रहता है। सिर्फ इन दोनों में से कोई भी एक आपको लिखना है। सो मैं प्रेफर करती हूं आप सभी के लिए कि आप पत्र लेखन अटेंड करो, बिकॉज पत्र लेखन में स्टार्टिंग का अगर आपने सही लिखा और एंडिंग का आपने सही लिखा, सब्जेक्ट आपने सही दिया, तो आपको बहुत ही इजीली 3 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। और उसके बाद बीच में अगर आपने कैसे भी करके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें अगर आपने लिखी, उसे 2 या 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया, तो इससे आपको 1 से 2 मार्क्स बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। सो पत्र लेखन में मार्क्स गेन करना ज्यादा इजी होता है, इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ सभी के लिए कि पत्र लेखन के लेक्चर को ही जरूर से देखें और साथ साथ से पत्र लेखन को ही अटेंड करें हमारे एग्जाम में। ओके आपके एग्जाम में पत्र लेखन ही आपको ज्यादा अच्छा रहेगा लिखने के लिए, ठीक है। सारांश लेखन भी बहुत अच्छा होता है, इजी होता है, बट सारांश लेखन में मार्क्स गेन करना थोड़ा सा टफ होता है। ओके चलो ये हमारा क्लियर हो गया। देन हम क्लियर करेंगे आगे की चीजों को। अब ये 3 चीज में आपको आता है 10 मार्क्स के लिए, और ये 10 मार्क्स में से आपको अटेंड करना रहता है एनी 2। इन 3 ऑप्शंस में से आपको एनी 2 अटेम्प्ट करना है, और इन तीनों में से अटेम्प्ट करना कौन सा करना चाहिए ये मैं सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ। जाहिरात इज कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट। जाहिरात जितना इजी दुनिया का कोई भी राइटिंग स्किल नहीं होता है बच्चों, इसीलिए पत्र लेखन, जाहिरात लेखन बहुत इजी है। इस टॉपिक को कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा। आप सभी को ये चीज मैं जरूर से क्लियर कर देती हूँ कि बच्चों ने आज के लाइव सेशन में भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया हुआ था। मैंने ज्यादा अच्छी तरह से कमेंट रीड ना करने की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उन्हें एक चीज की डाउट रह गई है, जिन्होंने मुझे बहुत सारे कमेंट किए हैं, इंस्टा पे मुझे बहुत सारा डीएम किया हुआ है कि मैम हमें राइटिंग स्किल पहले लिख लेना चाहिए क्या। नहीं बच्चा, आपको क्या करना चाहिए, पेपर जिस तरह से शुरुआत कर रहे हो आप उसी तरह से शुरुआत करो, ठीक है। पेपर जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, वैसे ही आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। स्टार्टिंग से पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करो। अगर आपका 2 घंटे में पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है
देन आपको क्या करना है, जितना भी राइटिंग स्किल का पार्ट है उसको आपको 1 घंटा जरूर से देना है। 1 घंटा राइटिंग स्किल के नाम लिख के आ जाओ, ठीक है। राइटिंग स्किल को 1 घंटा देना ही है, ठीक है, समझ रहे हो। बाकी के 2 घंटे में आपको सारा चीज कंप्लीट करना है। अगर 2 घंटे में बाकी सारी चीजें कंप्लीट नहीं हुई है तो भी आपको उन सारे चीजों को छोड़ के पहले राइटिंग स्किल की तरफ आगे होना चाहिए, राइटिंग स्किल की तरफ बढ़ जाना चाहिए। एक न्यू सप्लीमेंट लो, फिल करो और राइटिंग स्किल लिखना शुरू कर दो सीधा फटाफट से, जाकि ना हर एक राइटिंग स्किल को कम से कम आप 15 से 20 मिनट दो और बढ़िया तरीके से लिख पाओ, ठीक है। समझ रहे हो सभी बच्चे, अच्छी तरह से समझ रहे हो, ठीक है। 1 घंटा है आपके पास, तो 1 घंटे में आपको क्या करना है, 15-15 मिनट सभी बच्चों को 4 राइटिंग स्किल आपको लिखना है, ठीक है। सो क्या करना है, सभी को 15-15 मिनट दे दोगे आप, आराम से आपका काम खत्म हो जाएगा। इसीलिए क्या करना है, इसमें से आपको जाहिरात को स्किप नहीं करना है, जाहिरात के बाद बातमी, ये दोनों चीज इतना जरूरी है ना कि आप आराम से लिख सकते हो अगर आपने मेरे जाहिरात और बातमी लेखन वाला टॉपिक स्टडी किया होगा तो, ठीक है। जाहिरात और बातमी लेखन वाला टॉपिक अगर आपने स्टडी किया है तो आपके लिए जाहिरात और बातमी तो एकदम छोटा सा ऐसे एकदम चुटकियों का खेल है, ऐसे तुरंत आप फटक से लिख सकते हो, इतना ज्यादा इजी होता है जाहिरात और बातमी लेखन, ठीक है। कथा लेखन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जो मराठी मीडियम के बच्चे नहीं है उनके लिए, जो नॉर्मल इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए कथा लेखन टफ होता है। इसीलिए कथा लेखन लिखने का ज्यादा मतलब कोशिश ना ही करो, उतना ज्यादा अच्छा है कि आप ट्राई करो कि आप बातमी और जाहिरात को बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करो, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इन दोनों को, अगर आपने अटेम्प्ट किया, इसमें इसके रूल्स को सबको फॉलो किया, बातमी के सारे रूल्स को फॉलो किया, जो कि आपको मिल जाएंगे जाहिरात लेखन वाले लेक्चर में, ठीक है। उन दोनों में, उस लेक्चर में इन दोनों टॉपिक के बारे में मैंने बढ़िया तरीके से स्टडी करवाया हुआ है आप सभी को। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को बढ़िया तरीके से लिख के प्रैक्टिस करनी है। आज रात को जी भर के जान लगा दो, ठीक है। 1 दिन बचा है आपके पास, ठीक है, 1 दिन भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 रात। अब इस रात में आपको जियो या मरो, इस तरह का आपके पास टाइम है। सो आपको क्या करना है कि अपनी जान लगानी है, ठीक है। अपना पूरा जान लगा दो, मेहनत कर लो, जितना हो सके उतना कर लो। आज रात आपको जितनी स्टडी होगी ना आपके पास उतनी ज्यादा करने की कोशिश कर लो, ठीक है। उसके बाद आराम ही आराम है, एक बार एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद आपको बहुत टाइम मिलेगा चिल मारने के लिए, टाइम पास करने के लिए, ये सब करने के लिए पूरी जैसे 2-3 मंथ आपके पास बहुत टाइम रहेगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है कि अभी का जो टाइम है, अभी के जो एक एक पल है उसमें आपको जी भर के मेहनत करनी है। इसीलिए इस लास्ट लेक्चर में मैं आप सभी को बताने आई हूं कि आपको क्या करना है। आपको 1 घंटा राइटिंग स्किल को जरूर से देना है, क्योंकि 24 मार्क्स आपके हाथ में है और वो 24 मार्क्स किसी भी बच्चे का जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी मैम ने अपना पूरा जान लगा दिया आप लोगों को पढ़ाने के लिए, हर एक ट्राई किया है कि आपको इजी से इजी वे में पढ़ा सको। सो प्लीज बच्चों, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, जिस भी टॉपिक में डाउट है, हर एक टॉपिक का मैंने लेक्चर प्राइवेटली बनाया है। स्थूल वाचन का, स्वमत का हो गया, एप्रिसिएशन का हो गया, जल्दी से जल्दी जाके देखो, ट्राई करो, भले रात भर जागना पड़े पर करके रहो, ठीक है। आराम से अच्छी तरह से पढ़ के जाओ, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको ये ना सोचना पड़े कि वो क्या लिख रहा है, वो क्या लिख रहा है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं आ रहा। ये चीज आपको सोचना ना पड़े। उस टाइम पे आप ऊपर ना देखो, सिर्फ और सिर्फ पेपर में देखो और आपका हाथ रुके ना, इतनी स्पीड से आपको लिखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। उसके बाद आपको आता है प्रसंग लेखन, आत्मकथा, वैचारिक लेखन। इस चीज के ऊपर इस टॉपिक पे मैंने लेक्चर नहीं लिया हुआ है। तो बच्चा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको रूल्स बताने पड़ेंगे। आपको क्या करना है, देखो, प्रसंग लेखन मतलब किसी भी चीज का जो प्रसंग होता है ना, कोई भी प्रसंग होता है ना, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू आत्मकथा और वैचारिक लेखन। ये टॉपिक आपको आता है 8 मार्क्स के लिए एंड आपको अटेम्प्ट करना रहता है एनी 1, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ इन तीनों में से एक ही चीज को अटेम्प्ट करना है, और वो एक चीज आपको बड़े ही सोच समझ के अटेम्प्ट करना है। क्योंकि आत्मकथा में क्या आ सकता है, छाते की आत्मकथा आ सकती है, पुस्तक की आत्मकथा आ सकती है, विद्यालय की आत्मकथा आ सकती है, विद्यार्थी की आ सकती है, पिता की आत्मकथा आ सकती है, ठीक है।
इस चीज में आपको क्या करना है, आपको कुछ 4 टॉपिक्स दिए रहेंगे, उस 4 टॉपिक में आपको क्या करना पड़ेगा, उन चारों टॉपिक को अपने आत्मकथा में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा और उसको आपको कम से कम 2 पेज का आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपसे 2 पेज नहीं हो रहा है, कम से कम आपको 1 पेज जरूर से लिखना है हर एक बच्चे को, क्योंकि ये 8 मार्क्स का टॉपिक है। सोचो, आपको सिर्फ एक टॉपिक अटेम्प्ट करना है और आपको 8 मार्क्स मिल सकता है, इसीलिए बढ़िया तरीके से लिखो, स्किप मत करो, टाइम नहीं बच रहा है, कैसे भी करके कम से कम हाफ पेज लिख के आओ, जिससे वो टीचर आपको कम से कम 3 से 4 मार्क्स आराम से दे सके। इसीलिए क्या करना है, आपको बढ़िया तरीके से आत्मकथा को जरूर क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आत्मकथा जरूर से अटेम्प्ट करो। प्रसंग लेखन अगर आपको इजी मिल रहा है तो अटेम्प्ट करो, या तो फिर वैचारिक लेखन। वैचारिक लेखन का कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस कुछ नहीं होते। आपको क्या करना है, वैचारिक लेखन में जो भी टॉपिक आ गए, जैसे प्रदूषण का टॉपिक आ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक आ सकता है, कोरोना का टॉपिक आ सकता है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको आ सकता है। और आपको क्या करना है, अपना विचार उस टॉपिक के ऊपर लिखना है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपका क्या विचार है, इस चीज को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है बढ़िया तरीके से। 1 से 1.5 पेज में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उस चीज से रिलेटेड आपको जितना हो सके उतना लिख डालो। प्रदूषण आ गया, प्रदूषण कौन कौन से होते हैं, उसके बाद प्रदूषण के कौन कौन से कारण है, प्रदूषण होने के कारण क्या क्या हो रहा है, प्रदूषण को हम किस तरह से रोक सकते हैं, ये सारी चीजें उसमें लिख डालो। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग आ गया, उसमें भी आपको यही सेम चीजें अपनानी है, यही सेम चीजों को आपको क्या करना है, उसमें लिखना है। ठीक है, सो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करो कि आत्मकथा बिल्कुल मत छोड़ना, या तो फिर वैचारिक लेखन। ठीक है, इन दोनों में आप ट्राई कर सकते हो कि जो भी टॉपिक आपको इजी लग गया, अगर इसमें पुस्तक आ गया तो मतलब पुस्तक की आत्मकथा, पुस्तक अपने आप में क्या फील करता होगा वो आपको लिखना है। आत्मकथा का मतलब ही होता है कि हम, ठीक है, आपकी आत्मा की कथा अगर पुस्तक है, ठीक है, सो पुस्तक की आत्मा क्या सोचती होगी। ठीक है, अगर कोई पिता है या फिर कोई छाता है, ठीक है, कोई छाता है तो वो छाता क्या सोचता होगा, वो चीज आपको इमेजिन करनी है एंड लिखना है। इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट क्या कर सकते हैं, आपको 8 मार्क्स के लिए आ रहा है तो 8 मार्क्स आपको डायरेक्टली तो नहीं देगा ना कोई टीचर। ठीक है, कोई एग्जामिनर आपको 8 मार्क्स डायरेक्टली नहीं दे सकता ना। सो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ऊपर एफर्ट लेना पड़ेगा। 2-3 आत्मकथा आप जरूर से, मैं रेफर करती हूँ कि आप 2-3 आत्मकथा जरूर से पढ़ के जाओ। एक तो विद्यालय की आत्मकथा, पुस्तक की आत्मकथा, पिता की आत्मकथा, छाता की आत्मकथा। ये आत्मकथा को आप क्या कर सकते हो कि रीड कर सकते हो। अगर आपने रीड कर लिया तो उस टाइम पे आपके माइंड में वो चीज सेट रहेगा, तो आपको फटाफट से याद आने लगेगा कि हाँ ये चीज मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर लास्ट मोमेंट आ गया है, आपके टीचर आपकी लाइन में पेपर लेना शुरू कर दिए हैं, उस टाइम पे बच्चों जो हो सके उतना लिख डालो, एक भी क्वेश्चन छोड़ो मत, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का भी आपको हाफ मार्क्स मिलता है। ओके, ठीक है, सो ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि सभी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ। वैचारिक लेखन में भी आपको विचार लिखना है, अपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपका क्या विचार है, उस चीज को एक्सप्लेन करना है, उस चीज के बारे में पूरा लिख डालो, जैसे कि निबंध होता है उसी तरह से आपको क्या करना है, उस चीज के बारे में लिख देना है। ठीक है, प्रसंग लेखन भी आपको अगर इजी आ गया तो आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, सो ये तीनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना। ज्यादा क्वेश्चन, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन आ रहा है तो उसे ध्यान से पढ़ो कि कितना लिखना है आपको। उसमें से अगर 2 लिखना है तो 2 ही लिखो, 1 लिखना है तो 1 ही लिखो, ज्यादा लिखने की कोशिश मत करो। ठीक है, ज्यादा लिखने जाओगे तो फिर बाकी सब कुछ आपका खराब हो जाएगा, बाकी सारी चीजें आपकी छूट जाएगी। ओके, जिन्होंने भी लाइव लेक्चर अटेंड नहीं किया है प्लीज से जाके फटाफट से लाइव वाले वीडियोस देख लो, क्योंकि उसमें मैंने बताया हुआ है कि पूरा पेपर हमें किस तरह से सॉल्व करना है। साथ ही साथ स्थूल वाचन, स्वमत, एप्रिसिएशन, ये सारी चीजें, साथ ही साथ ग्रामर, राइटिंग स्किल के हर एक चीजों के लेक्चर अवेलेबल है। आज पूरा जान लगा के सेल्फ स्टडी करो। अब इसके बाद से एक भी वीडियो नहीं देखोगे, ये प्रॉमिस करके जाओ कि मैम अब हम वीडियो नहीं देखेंगे, बस हो गया, अब हमें क्या करना है, फोकस करना है सेल्फ स्टडी पे। बहुत हो गए वीडियो, सब कुछ देख लिया, आपको सब कुछ पता चल गया है। अब सब कुछ पता चलने के बाद आपको क्या करना है, आपको बस ये तैयारी करनी है कि हम किस तरह से लिख सकते हैं पेपर। ठीक है, समझ गया सभी को? आई होप सो सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से समझ गया होगा कि हमें क्या क्या करना है पेपर में, किस तरह से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है।
ओके चलो, सो थैंक्स फॉर इतना सारा प्यार देने के लिए मुझे। आज आप लोगों के साथ मेरा लास्ट लेक्चर था। अब हम हिंदी के लेक्चर में मिलेंगे एंड देन मिलूंगी मैं नाइन्थ स्टैंडर्ड वाले जब 10th में जाएंगे उनका लेक्चर लेने के लिए। ओके सो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप सभी को पढ़ा के, और आप सभी ने भी बहुत अच्छे मुझे रिस्पॉन्स दिए कि आप सभी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हाँ, अगर अभी भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे अभी भी बात कर सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको डाउट हो तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, इफ़ यू हैव डाउट एनीथिंग, ठीक है, देन आप क्या कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। जाने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को भर भर के लाइक करो, सारे दोस्तों को शेयर करो ताकि हर एक दोस्त का भला हो, अपने साथ साथ सबका भला करना है, ठीक है, समझ गया। चलो, सो कमेंट में जरूर से बताना कि क्या आपको सभी लेक्चर्स मेरे अच्छे लगे, क्या आप रेडी हो, फुल जोश के साथ रेडी हो और पेपर को फाड़ के आने के लिए रेडी हो ना। तो चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में, एक और न्यू टॉपिक के साथ हिंदी वाले लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।